हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है ना? चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं HCF एंड LCM, इसमें हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, हम समझाने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन देखिए, ये इसमें इस प्रकार का हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इसको प्रयास करेंगे सीखने का। चलिए तो शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है आपका नंबर 12 के दो गुणज, 12 के दो गुणजों का LCM दे दिया है। ध्यान से समझिएगा, 1056 दे दिया है। 12 के दो गुणज हैं और इनका LCM 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या बराबर दे दिया है 132, एक संख्या 132, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या बराबर व्हाट। चलिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इसका ऑप्शन है 12, 72, 96, 84। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको मैं बनाता हूं, देखते हैं बन रहे हैं नहीं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां स्पष्ट कह रहा है कि 12 के दो गुणज, ध्यान से समझना है। 12 के कितने गुणज हैं? दो गुणजों का LCM दिया हुआ है और एक संख्या दे दिया 132। चलिए, तो जब 12 का दो गुणज है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो 132 एक संख्या जो होगा, यह 12 का गुणज है। यानी 12 132 के अंदर है, तो दूसरा संख्या हम लोग 12 के ही क्रम में मान लेंगे। चलिए मान लिए कि 12 x मान लिए। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया? मान लिया। अब ये 132 जो है, इसको इस तरीके से हमको तोड़ना है कि उसमें 12 आना चाहिए। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो 132 को हम लोग सबसे पहले तोड़ लेते हैं। स्पष्ट है कि 12 से एकदम टूटेगा, इसलिए टूटेगा कि ये 12 का गुणज है। प्रश्न ही बोल रहा है कि 12 के दो गुणज, एक गुणज हमने मान लिया 12x और दूसरा ये है, तो 12 से ही सीधे हम लोग तोड़ देते हैं। यानी 1 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी 132 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 11। 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 × 11। अब देखिए प्रश्न में ही आपका बोल दिया है कि LCM दिया हुआ है 1056 और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड, यानी इसको खंडित करते हैं। तो ये देखिए 132 पहले से टूटा हुआ है एक संख्या और दूसरी संख्या हमने मान लिया है 12x। तो LCM निकालते वक्त हमने आपको बताया था कि जो मिलता है दोनों में वो चीज रहेगा और साथ ही साथ जो नहीं मिलता है वो भी रहेगा। तो देखिए ये दोनों संख्या में 12 तो मिल रहे हैं, स्पष्ट है। इसमें 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है, इसलिए 11 को भी ले लेंगे। x इसमें है, इसमें नहीं है, तो x को भी, यानी सभी को ले लेंगे। तो वो कितने के बराबर आ जाएगा आपका? 1056। अब देखिए यहां स्पष्ट कह रहा है कि दूसरी संख्या आपको बताना है। तो दूसरी संख्या हम कितना लिए हैं? टोटल 12x लिए हैं। यानी 12x को छोड़ के ये जो 11 है इसको हटा दीजिए, यानी 1056/11। अब इसको हम आसानी से काट सकते हैं। 9 11 9 99 66, यानी 12x बराबर कितना आ गया? 66। यानी देखिए दूसरी संख्या हमारा क्या है? 12x ही तो है, यानी 12x क्या है? दूसरी संख्या माने हैं। यानी 12x को कुछ नहीं करना है, 12 को अब ये नहीं कि 12 को भी इधर लाके काट दे और फिर x का मान रखे, ऐसा कुछ नहीं। स्पष्ट दिख रहा है कि दूसरी संख्या 12x है, तो 12x का तो मान आ गया। यानी दूसरी संख्या बराबर
हमारा कितना आ गया 96। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आंसर यहां सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 से बड़ी, 29 से बड़ी। ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आप इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए कि क्या कह रहा है, क्या निकालना है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF दे दिया है 29। देखिए यहां पर 29 से बड़ी दो संख्या होगा जिसका HCF 29। अब कह रहा है तथा LCM 4147 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन है आपके 966, 696, 669 और 666। देखिए इसमें से इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए, अपने से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं है आगे देखिए वीडियो को, इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए स्पष्ट कह रहा है कि HCF कितना हो गया 29 दे दिया। HCF कितना दे दिया 29। तो संख्याओं का योग, तो देखिए HCF जो होता है वो संख्या में कॉमन होता है, यानी ये दोनों संख्या में पाया जाएगा। यानी दो संख्या दिया हुआ है, तो चलिए इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं। एक संख्या आप इसको मान सकते हैं 29 है, तो चलिए 29A मान लिए, और दूसरी संख्या को 29B मान लिए। देखिए ये दोनों में जब आप दोनों संख्याओं का HCF निकालिएगा तो दोनों में 29 कॉमन दिख रहा है, यानी HCF क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसलिए हमने दो संख्याओं को इसके साथ में ले लिया है, ठीक। तो चलिए यहां LCM दिए हुए हैं, फिर वही चीज सेम एकदम प्रोसेस इसके पहले वाले क्वेश्चन में, फिर यहां LCM दिया हुआ है 4147। तो LCM हमने बताया था आपको कि जो मिलेगा उसको तो साथ में रखना है, यानी दोनों में 29 है, यानी 29 रख लिए। साथ ही साथ इसमें A है और इसमें B है जो नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब 29 से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार में 29 निकाल सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2 1। फिर यहां से कितने बार में हो जाएगा 4 बार में मेरे ख्याल से। 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 3 11। फिर यहां से 3 यानी 143। ये देखिए कट गया 143, यानी A इंटू B इज इक्वल टू 143 आ गया। अब ये 143 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी देखिए यहां पर स्पष्ट है कि हमको A B का मान निकालना है। क्या निकालना है A और B का मान निकालना है। तो ये गुना में है, इसको भी इस तरीके से तोड़ दीजिए। पहले 11 से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सॉरी 11 से तोड़ते हैं एक बार में, 11 तिया 33, यानी ये क्या है A इंटू B बराबर आ गया 11 गुने 13। या तो आप A को 11 मान लीजिए या B को 11 मान लीजिए। चलिए अब इसमें पूछा क्या है संख्याओं का योग। तो देखिए स्पष्ट दिख रहा है ये संख्या, तो इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे योग ज्ञात करेंगे, संख्याओं का योग। चलिए इधर बना देते हैं संख्याओं का योग।
चलिए, योग का मतलब आप लोग जानते हैं, जोड़ होता है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। यानी एक संख्या 29A और दूसरा संख्या 29B। देखिए दोनों में दिख रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से कॉमन भी निकाल सकते हैं। ये पार्ट में से A बचेगा और दूसरे पार्ट में से B बचेगा। अब यहां आप स्पष्ट A और B का मान पुट कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 24। अब 24 से इसको गुना करेंगे, यहां स्पष्ट आ जाएगा 696। आप गुना कर सकते हैं, यानी यहां से स्पष्ट ये आंसर हो गया आपका B। देखिए मेटर बस यही समझना है, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार इसको देखिए, दूसरा बार भी देखिए वीडियो को, तीसरे बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एलसीएम उसी टाइप से निकलता है, दोनों में से एक आ जाएगा और जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं, और बाकी इससे हमने इसको काट दिया 143 से, और ए और बी का भी मान चाहिए तो इसको भी हमने तोड़ दिया। चलिए इसको आगे ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग, मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप लोग सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक बार में देखिए आपका मन बहुत जल्दी हार जा रहा है, एक बार में नहीं सॉल्व हो रहा है, 2 बार सॉल्व कीजिए, 3 बार सॉल्व कीजिए। आप जब तक अपने आप से नहीं सॉल्व कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। यानी आप पहले सॉल्व कीजिए, अपने आप आपका गलती पकड़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 3 अंकों, यहां पर देखिए 3 अंकों वाली 2 संख्याएं का HCF दे दिया। फिर HCF आपका दे दिया 17। HCF कितना दे दिया? 17 दे दिया। जब यहां पर HCF 17 दे दिया और LCM, ध्यान से बंधु, LCM भी दे दिया है 714, तो कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसका ऑप्शन है 289, 391, 221, 731। चलिए इसको ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए एकदम सेम वही है, इसको आप लोग बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। आप लोग पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जब यहां आपको पता है कि HCF बराबर दे दिया 17, यानी स्पष्ट रूप से हम लोग मान सकते हैं एक संख्या 17 HCF है तो आप स्पष्ट 17A ले सकते हैं, और दूसरी संख्या के लिए क्या ले सकते हैं? 17B ले सकते हैं। फिर LCM दिया हुआ है। अब LCM दिया हुआ है तो LCM अभी हमने आपको बताया कि जो दोनों मिल रहा है वो चीज तो होगा, और साथ में जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। 17 से इसको आसानी से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 17 चौके 68 और 17 दूनी 34, यानी A इंटू B बराबर 42 है। चलिए 42 को भी तोड़ देते हैं, इसको हम लोग 6 सते 42 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप से आपको सोचना है कि यहां कह रहा है कि 3 अंकों वाली, यानी 3 अंकों वाली होना चाहिए। अब आप यहां 5 ले सकते, 5 नहीं ले सकते हैं, यहां पर आप 3 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, तो उससे तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने 6 और 7 लिया। यानी A बराबर आ गया 6 और B बराबर आ गया 7। अब कह रहा है संख्याओं का योग, सेम वही प्रोसेस, यानी 17A और 17B। 17 को बाहर कर देंगे, बचेगा AB, यानी A प्लस B, यानी दोनों को सीधे जोड़ देते हैं। 6 प्लस
7, 13, 13 सते 91 और 13 एकम 13, 9, 22। आंसर आ गया आपका 221। सिंपल है। चलिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार नहीं 2 बार देखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बंधु आप लोग लाइक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, ये एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और आसान भी है, इसलिए कभी भी आप घबराइए नहीं, इस चैप्टर को बनाइए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है हमें बताइए, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF बराबर 12 और LCM 72। इस बार देखिए संख्याओं का योग दे दिया है आपका 60 है, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी है। देखिए स्पष्ट है कि HCF 12 है, यानी पुनः हम लोग मान सकते हैं। माना कि संख्या यहां पर ले लेते हैं एक संख्या एंड दूसरा संख्या, तो HCF 12 है तो 12 के क्रम में ही हम लोग लेंगे, यानी 12A ले सकते हैं और 12B ले सकते हैं। LCM दिया हुआ है 72। LCM कितना दिया हुआ है? 72 दिया हुआ है, यानी LCM हमने अभी आपको बताया कि जो मिलता है उसको रखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी रखते हैं। 12 से स्पष्ट दिख रहा है कि ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 बरछक 72, यानी A इंटू B बराबर आ गया 6। इसको आप लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2 इंटू 3, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। चलिए, यानी A बराबर आपका आ गया 2 और B बराबर ले सकते हैं 3। अब स्पष्ट दिया है कि संख्याओं का योग 60 है। योग यानी ये 12A 12B बराबर कितना है? 60। 12 कॉमन कर लेंगे। ओह सॉरी, इससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। अब यहां देखिए स्पष्ट है कि संख्या 1 दिया हुआ है 12A। A का मान स्पष्ट हम लोग 2 रख सकते हैं, यानी संख्या कितना आ गया? 24। फिर यहां पर भी B का मान हम लोग रख सकते हैं 12 3 36 हो गया। अब आप स्पष्ट रूप से इसको देखिए, संख्याओं का योग कितना है? दोनों को ऐड कीजिए, 60 आ रहा है। दोनों का आप LCM निकालिएगा 72 आएगा, HCF निकालिएगा 12 आएगा। ठीक है। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, इसलिए आप लोग अगर छोटा थोड़ा इससे कम लेवल देखना चाहते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा आसान होना चाहिए, तो इसके लिए आप इससे पहले वाले पार्ट को देखिए, उसमें आसान क्वेश्चन को बनाया गया है। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी 7 का गुणज क्या है? देखिए यहां पर दे दिया 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 के पहरे में का होना चाहिए, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर
4 शेष बचे। कितना शेष बचना चाहिए बंधु? 4 शेष बचना चाहिए। इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे कि 4 शेष बचना चाहिए। तो देखिए इस टाइप का जितना प्रश्न होता है, जो भी संख्या से भाग देना होता है, उसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी 6, 9, 15, 18, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसको बना भी सकते हैं। 74, 94, 184, 364। चलिए इसका सबसे पहले एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से हो जाएगा 3, 9, 15, फिर 9। फिर यहां 3 से कर सकते हैं। 3 का हो जाएगा 1, 3, 5, 3। फिर 3 से कर लीजिए, केवल 5। ये खत्म हो जाएंगे। यानी स्पष्ट रूप से यहां पर आ गया 3 दूनी 6, 36 18, 18 पचे 90। एलसीएम कितना आ गया? 90 आ गया। एलसीएम आपका आ गया 90। अब देखिए ये 7 का गुणज नहीं है। ये 90 जो है 7 का गुणज नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से इसको संख्या सोचेंगे कि शेष कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम 90 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 90 के +4 लेना पड़ेगा। +4 क्यों लेंगे? क्योंकि 4 हमको शेष चाहिए, यानी 4 एक्स्ट्रा होना चाहिए। इन सभी से भाग देने पर 4 क्या होना चाहिए? शेष। लेकिन अगर 7 से भाग दें तो 0 होना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। इसलिए हमने इस संख्या को बनाने के लिए इसमें 4 एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7 का गुणज 7 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है हमने आपको बताया है। चलिए तो सबसे पहले अगर k बराबर आप 1 लेते हैं तो क्या होना चाहिए? तो 94 हो जाएगा स्पष्ट। एक मान रखिएगा तो 90 4 94। 94 7 का गुणज है? नहीं है। इसलिए k के स्थान पे 2 रख के देखते हैं। यानी 180 4 184। तो 184 7 का गुणज है? ये भी 7 का गुणज नहीं है। 3 रख के देखते हैं। 9 या 27 और 4, ये भी नहीं है। इसलिए देखिए 7 के गुणज के कैसे चेक करते हैं? इकाई अंक के दोगुने को घटा दीजिए। यानी इकाई अंक 4 है, 27 बचा छोड़ के, इकाई 8 घटाइए, 4 का दोगुना तो कितना हो जाएगा? 19। ये 7 से विभाजित है? नहीं। यानी ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हुआ आंसर। 4 रख के देखिए, स्पष्ट आ जाएगा। देखिए 4 रख के हम लोग देखते हैं तो 9 चौके 36 और देखिए 364। इसको देखते हैं कि 7 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई अंक को छोड़ दिए और इकाई का दोगुना, यानी 4 है तो 4 दूनी 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 28। देखिए 7 से विभाजित है, यानी स्पष्ट ये संख्या जो है 7 से विभाजित है, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा 364, यानी डी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको आगे हम लोग सीखेंगे। दूसरा प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धीरे धीरे आपके प्रश्न का जो हार्डनेस है बढ़ते जा रहा है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पष्ट कह रहा है कि पूर्ण वर्ग है, तथा 3 4 5 6 8 से विभाजित है। तो
तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है कि वर्ग का इंग्लिश में हम लोग उसको स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग को ही इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब ये कोई ऐसा संख्या रहेगा, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से इस प्रकार के संख्या में हम लोग क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे, यानी 3, 4, 5, 6, 8। इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे, यानी 3, 2, 5, 3, 4। फिर 2 से इसको कर सकते हैं। अब इसको 3 से लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? केवल 5 और 2, ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहां स्पष्ट दिख रहा है 2, 2, 3, 5, 2। हमने बताया कि वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब यहां 2 बार गुना। स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार गुना होगा। तो यहां पर देखिए 2 बार गुना किन चीजों का हो रहा है? इसका तो हो रहा है, लेकिन बाकी इन सभी का नहीं हो रहा है। तो इसके साथ हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 एक है तो एक और ले लेते हैं, यानी 2 हो गया स्क्वायर में। 5 एक है तो एक और ले लेते हैं, 2 एक है तो एक और ले लेते हैं। अब देखिए सभी 2 2 हो गए, ये अपने से हमने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहां पर हमको चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो अब देखते हैं गुना करके कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पच्चे 60, 60 दूना 120, 120 तियां 360, 5 दूनी 10, यानी 3600 हो गया हमारा आंसर। आप स्पष्ट देखिए 3600 पूर्ण वर्ग है और इन सभी से विभाजित भी होगा, इसलिए हमारा आंसर आ गया 3600। ठीक, चलिए आगे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार समझिए। मैथमेटिक्स बनाने की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना टाइम दीजिएगा, आपका बेहतर होते चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहां कह रहा है कि एक व्यक्ति है, इसको पेट्रोल, देखिए क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखेंगे, इसको समझा देते हैं। पेट्रोल 403 लीटर है। पेट्रोल कितना है? 403 लीटर। डीजल है 465 लीटर और मोबिल ऑयल 496 लीटर है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि एक दूसरे को नहीं मिलाना है। ध्यान दीजिएगा बंधु, एक दूसरे में नहीं मिलाना है और एक ऐसा माप होना चाहिए जिससे, मतलब समझिए, कंटेनर जो होना चाहिए जिसमें इसको भरना है वो सभी एक आयतन का होना चाहिए, मतलब एक समान आयतन में होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि ये एक समान होना चाहिए, तो ये कितने होंगे जिसमें ये सभी आ सकता है और मिलाना भी नहीं है। ठीक है, यानी ये पेट्रोल अलग रखेंगे, डीजल अलग रखेंगे और मोबिल अलग रखेंगे। तो किस प्रकार से इसका हम लोग निकालेंगे? तो चलिए, तो इसके लिए देखिए सबसे पहली बात कि इसका हम लोग आयतन निकालेंगे कि एक कंटेनर में कितना लीटर हमारा आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। इसके लिए क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यानी सबसे पहले 403 को आप तोड़ दीजिए, यानी 403 को स्पष्ट जब तोड़िएगा, ये मेरे ख्याल से 13 से होना चाहिए। 13 तियां 39, देखिए 13 से हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुने 31। फिर यहां आ गया 465। दूसरे इसको भी हम लोग तोड़ के देखते हैं किस। अब देखिए ये 6 व 4 10 और 5 15, यानी 15 3 से विभाजित, यानी ये 3 से हो जाएगा। इसको 3 से जब आप खंडित करेंगे तो यहां होगा 1
5 5, फिर मेरे ख्याल से 5 से हो जाना चाहिए, यानी 3 1। देखिए हाँ, ये हो गया आपका 5 तिहाई 15 इंटू 31। अब देखिए ये हमने तोड़ दिया। अब एक बात आपको स्पष्ट हो गया होगा, आप देख रहे हैं कि ये दो संख्याओं में 31 आ गया, यानी स्पष्ट है कि तीसरा संख्या में भी 31 आना अनिवार्य है। यानी 496 को भी हम लोग, अब तो सीधे मिल गया कि 31 से भाग लगा दो एक बार में, फिर 6 बार में हो गया। चलिए, यानी 16 गुने 31। आप देखिए, आप इसको समझिएगा, टेक्निकल प्रश्न है, एकदम इजी है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आगे हम लोग बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 31, यानी HCF कितना हो गया हमारा, ये सभी कंटेनर कितने लीटर के हैं, 31 लीटर के हैं। ठीक है, ये जितने भी कंटेनर, यहां पर 3 हमने बनाया है, तो ये मत समझिए कि 3 होगा, बहुत सारे लगेंगे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कितने लगेंगे। तो चलिए आप स्पष्ट देखिए, 31 लीटर का एक कंटेनर, तो टोटल कितना कंटेनर आएगा, दिख रहा है 13 कंटेनर टोटल पेट्रोल के लिए। यहां पर डीजल के लिए 31 लीटर के कंटेनर कितने आ रहे हैं, 15, और यहां मोबिल ऑयल के लिए कितने आ रहे हैं, 16। यानी स्पष्ट पूछ रहा है कि टोटल कंटेनर कितना है। तो टोटल कंटेनर स्पष्ट यहां दिख रहा है कि टोटल कंटेनर कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कीजिए, यानी 5 3 8 और 6 14, 1 2 3, यानी टोटल हमको कंटेनर कितना चाहिए, 44 कंटेनर चाहिए, जिसपे ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में इसको हमने बनाया, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आपको जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, धातु की 4 छड़ें, धातु की कितनी छड़ें हैं, 4 छड़ें हैं। चलिए सभी का हम लोग लंबाई ले लेते हैं। एक है 78 सेंटीमीटर, दूसरा है 104 सेंटीमीटर, तीसरा है 117 सेंटीमीटर और चौथा है 169 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको भी, ये सभी जो हैं, इन सभी को एक समान लंबाई में काटना है। ये 4 छड़ें हैं, इन सभी को एक समान लंबाई में सभी को काटना है, और वो तो कि ये कितने होंगे, स्पष्ट पूछ रहा है कि ये कितने छड़ होंगे, यानी समान लंबाई में काटा जाए। इसको किस लंबाई में काटना है, समान लंबाई में। समान लंबाई में काटने पर छड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए, इसके लिए हमने अभी बताया कि HCF निकालना जरूरी है, यानी ये 78 का हम लोग क्या निकालेंगे, ये इन सभी चीजों का HCF ज्ञात करेंगे। एक बात देखिए, आप लोग इसमें कुछ आपको दिख रहा है, ये किस चीज के पहाड़े में है, ये चारों, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये दिखाई दे रहा है 13 के पहाड़े में, 13 छक 78, 13 अठे, 13 नामा आई, 13 13वां। स्पष्ट देखिए हमको दिख रहा है, ये तो 13 का स्क्वायर ही है, हो गया। यानी आप यहां से HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF आपका कितना आ गया, सब में जो है देखिए 13, यानी HCF कितना आ गया, 13। यानी स्पष्ट है कि एक छड़ की लंबाई कितना आएगा, 13 आएगा। एक छड़ की लंबाई कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर।
यानी आप स्पष्ट है कि 78 को जब 13-13 सेंटीमीटर के पीसेज में काटिएगा तो 78 में कितने छड़ आएंगे, तो 6 छड़ आएंगे। कितने आएंगे, 6। यहां से 104 सेंटीमीटर का आपका छड़ है, उसको आप 13 सेंटीमीटर के रूप में काटते हैं तो टोटल कितने छड़ बनेंगे, तो यहां से भी 8 बनेंगे, यहां से 9 बनेंगे और यहां से 13 बनेंगे। देखिए एकदम वही प्रश्न है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 8 6 14, 14 और 9 ये हो जाएगा कितना, 23 और 23 और 13 यहां पर हो जाएगा 36 मेरे ख्याल से। यानी स्पष्ट रूप से हमने इसको बनाया, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर आपका आंसर आ गया 36। यहां पर देखिए 78 सेंटीमीटर का छड़ है तो उसको हमको 13-13 के भाग में काटना है, तो 6 आएगा। 104 सेंटीमीटर का छड़ है तो 13-13 में काटेंगे भाग में तो 8 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ 9 आएगा, यहाँ 13 आएगा। ठीक है, सबको हमने ऐड किया तो स्पष्ट कितना आया आंसर, यानी 36 छड़ आपके कुल आएंगे। कुल संख्या छड़ों की कितनी होंगी, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अभी HCF का और पार्ट आने वाला है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक कमरा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ध्यान दीजिए, इसके फर्श में कम से कम कितनी वर्गाकार कम से कम लंबाई की कितनी इसके फर्श में कम से कम लंबाई की कितनी वर्गाकार, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कह रहा है, वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर एक कमरा है और इसके फर्श के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक, ये सपोज दैट इसको ले लीजिए फर्श। तो यहां पर ये जो लंबाई है इसका 15 मीटर है और 17 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है यहां 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है कि वर्गाकार टाइल्स लगाना है, यानी एक समान का टाइल्स लगाना है जो वर्गाकार होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, तो ये कितनी टाइल्सें आएंगी यही चीज हमें निकालना है। ठीक, चलिए तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए, इसका लंबाई एक यूनिट मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर है। तो या तो आप सभी को मीटर में कन्वर्ट कीजिए या सभी को सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, मीटर से सेंटीमीटर में कीजिए। अगर सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तो वो दशमलव प्रणाली में चला जाएगा, और दशमलव में जाएगा तो बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको सेंटीमीटर में ही। तो देखिए, एक फॉर्मूला है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दिख रहा है कि तो 15 मीटर में कितना हो जाएगा, 15 है 100, और साथ ही साथ ये 17 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी है, यानी टोटल कितना आ गया आपका
1517 सेंटीमीटर, यानी लंबाई हमारा आ गया कितना 1517 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई को भी 9 मीटर, देखिए यहां 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर बराबर 900 और साथ ही साथ 2 है, यानी टोटल कितना आ गया 902 सेंटीमीटर। टोटल कितना आ गया 902 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर ये पूरे में फर्श में लगाना है, यानी हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, और जो वर्गाकार टाइल्स लगाना है उसका भी क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका तो क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें लंबाई भी हमको पता है और चौड़ाई भी पता है, लेकिन टाइल्स का तो हमें कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले टाइल्स का हम लोग निकालेंगे। तो देखिए टाइल्स के लिए क्या निकालेंगे, यानी दोनों में हम लोग, यानी ये 1517 तथा 902 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे HCF। चलिए निकाल देते हैं एकदम आसान भाषा में। 902 आसान विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, एक बार में लगा दीजिए, घटा लीजिए, 5 1 6 हो गया। फिर इसको यहां ले लेते हैं, ये बहुत हम लोग बनाए हैं इस विधि से। फिर एक बार में ले लेते हैं 615, यानी 12 में से 5 घटेगा 7 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटेगा 8 और यहां से 2, फिर 615। ये मेरे ख्याल से 2 बार में हो जाना चाहिए, यानी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, यहां से 1, यहां से 4, 200, यहां से अब 7 बार में हो जाएगा, यानी HCF कितना आ गया 41 आ गया। HCF कितना आ गया 41 आ गया। अब ध्यान से देखिए, HCF कितना आ गया 41, यानी जो टाइल्स जो है 41 सेंटीमीटर है। टाइल्स की एक भुजा कितना हो गया यहां 41 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर स्पष्ट कह रहा है कि टाइल्स कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए। तो वर्गाकार का मतलब लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही। तो हमको निकालना है कितनी टाइल्स, यानी टाइल्स की संख्या। क्या निकालना है टाइल्स की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, पूरे फर्श का क्षेत्रफल, और नीचे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी पता चल पाएगा ना कि इसमें कितने टाइल्स आएंगे। तो पूरे फर्श के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 1517 इंटू 902, और एक टाइल्स के लिए क्या है वर्ग, यानी इसका लंबाई भी उतना ही है और चौड़ाई भी उतना ही है। अब इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपका 37 बार में और ये हो जाएगा 22 बार में। अब इसको गुना कर देंगे, पता चल जाएगा। गुना करते हैं, 74 74 4 11 8, यानी टोटल टाइल्स कितने आएंगे 814 टाइल्स आ जाएंगे आपके। कितने टाइल्स आएंगे, यानी ये पूरे फर्श में कितने टाइल्स लगेंगे 814 टाइल्स लगेंगे। देखिए इस प्रकार का संख्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, इससे इस टाइप का प्रश्न भी पूछता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, अच्छे अच्छे चैप्टर पे लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।